हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आप सभी को पता लग ही गया होगा कि आपका जो सीजीएल और सीएचएसएल का जो एग्जाम है, एक आपका अप्रैल में है सीजीएल का, और सीएचएसएल का आपका आई थिंक 24 मई से स्टार्ट है। तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी आपके पास मान के चलो कि होली होली की छुट्टी वगैरह हम निकाल दें तो आपके पास 1 मंथ का ही लगभग टाइम है। तो इस एक महीने में आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है, देखो मैं रिकमेंड करूंगा, यदि आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप अभी इस टाइम में सिर्फ प्रीवियस ईयर को 2 से 3 बार कर लीजिएगा। यदि आपकी तैयारी नहीं है अभी, तो आपको क्या है, जो क्लास नोट्स हैं पहले अपने वो रिवाइज कीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर कीजिए। तो इसके जो डिटेल में मतलब मैथ इंग्लिश रीजनिंग वगैरह जो भी है, अब क्या करना है क्या नहीं, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तो आज हम आपका डिस्कस करेंगे। देखो डेली के 50 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। मान के चलें एक महीना है तो आपके काफी मैंने करवा दिए हैं, तो 1000-1500 क्वेश्चन और हो जाएंगे। और आपके मेंस के हैं वो जब मैं करवाऊंगा तो उसमें डायरेक्ट आपके 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। तो इस वीकेंड पे ट्राई करेंगे हम सीजीएल 2019 का मेंस के हम 200 200 400 और 600, यानी 600 क्वेश्चन इस वीकेंड पे कर ले, तो उससे काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका सीएचएसएल का 12 अप्रैल 2021 शिफ्ट थर्ड है। और इसी के साथ जो आपकी वीडियो है, इस वीडियो में आपके 25 क्वेश्चन सीएचएसएल के हैं, 25 क्वेश्चन सीजीएल के हैं। तो आप जो सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं या फिर सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये ना सोच के दें कि मैं सीजीएल का दे रहा हूं तो सीएचएसएल का क्यों करूं, सीएचएसएल का दे रहा हूं तो सीजीएल का क्यों दूं। क्योंकि सीजीएल वालों को मैं बता दूं कि सीएचएसएल में काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका लेवल सीजीएल के मेंस के बराबर है, या फिर जो सीजीएल की जो टफेस्ट शिफ्ट होती है जिसमें कैलकुलेशन होती है, उनका लेवल और सीएचएसएल के कई पेपर ऐसे हैं परी के, उनका लेवल सेम रहता है। तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। सीएचएसएल, सीपीओ और आपका सीजीएल, यानी तीन, ये आपको मैथ के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपको करने ही करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। देखो पहला क्वेश्चन आपका डीआई का है। ये दे रखा है क्वांटिटी, यानी मात्रा दे रखी है इधर, और इधर आपका ईयर दे रखा है। तीन कंपनी है, पी, क्यू और आर। अब बार ग्राफ है, दे रखा प्रोडक्शन ऑफ शुगर, यानी शुगर का प्रोडक्शन कंपनी करती है, पी, क्यू, आर, 15 से 19 तक। अब आपको क्या बताना है, कह रहा है प्रतिशत इंक्रीज बताना है प्रोडक्शन ऑफ शुगर। पी कंपनी, पी है जो ब्लू कलर में है, वो 19 और 15, देखो 19 में ये 120 है और 15 में ये 80 है, तो कितना प्रतिशत बढ़ा है, आप कहेंगे 40 बढ़ा है। किस पे, 80 पे गुणा 100, यानी 40/80 गुणा 100, ये आपका आ गया 50%। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 cos थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0 है। तो थीटा एक एक्यूट एंगल है और आपको वैल्यू ऑफ थीटा बतानी है। देखो क्या होगी, देखो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा कि 2 रूट 2 है, और इसको 0 बनाने के लिए ये मेरा 2 रूट 2 होना चाहिए। और आपको पता होगा कोस सीकेंट साइन कोसिकेंट, इसमें आपका रूट 2 एक ही जगह आता है, यानी साइन और बात करें मैं इनमें कोसिकेंट सीकेंट की, तो इसमें रूट 2 एक ही जगह आता है, वो होता है आपका 45 पे। तो क्यों ना थीटा को मैं 45 ही ट्राई करूं। देखो जब हमें वैल्यू दे रखी है, आप इसको ऐसे करोगे, सीकेंट को कोस में बनाओगे, फिर स्क्वायर करोगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे, तो उसमें टाइम लगेगा। तो मुझे कोई वैल्यू पुट करके देखनी है, क्यों ना मैं ऐसी वैल्यू पुट करूं। देखो यहाँ रूट 3 दिख जाता है, तो मुझे पता होता 30 में और 60 में आता है, तो मैं वो ट्राई करता। अब थीटा 45 रखा मैंने, देखो 2 इंटू कोस 45, कोस 45 होता है 1/√2, प्लस आपका जो सीकेंट 45 है वो √2 होता है माइनस 2√2। अब इसको लिख सकते हैं हम √2 प्लस √2 माइनस 2√2। देखो ये 2√2 माइनस 2√2 0, सेटिस्फाई कर गया, तो यही आपका आंसर है। तो कई बार हमें जो क्वेश्चन है उसमें से ही आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उस पर थोड़ा टाइम देना है, एक बार देखना उसको ध्यान से। कई बार क्या करते हैं हम, आधी लाइन पढ़ी कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, वो हमें थोड़ा अवॉइड करना है कि एक बार क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो। कई बार ऑप्शन आपके ऐसे होते हैं कि आपका भी मान लो पूछ रखा है भाई इसका 30% बताओ या फिर इसका इतने प्रतिशत बताओ, और एक ही आंसर होता है जो आपका इसका मल्टीपल होगा, यानी मान लो किसी का 70% निकालना और 7 का मल्टीपल एक ही है। तो ऐसा भी हमको ध्यान देना। देखो ये है x की 4 जमा 1/x की 4 इतना है, तो x माइनस 1/x का मान बताना है। देखो ये कह रहा है x की 4 जमा 1/x की 4, ये है 6887। x की 2 जमा 1/x की 2, ये कितना होगा 6887 प्लस 2 का अंडर, यानी देखो बड़ी पावर से छोटी पावर में आते हैं तो आपका क्या हो जाता है, देखो प्लस से प्लस में आ रहे हैं तो प्लस 2 करके अंडर ले लो, यानी आ गया √6889। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 83 का। या फिर देखो अंडर कैसे निकालते हैं, अंडर बता देता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। देखो सबसे आखिरी में 9 है, तो 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, 9 एक तो 3 के स्क्वायर में आता है और एक 7 के स्क्वायर में आता है, यानी आखिरी डिजिट या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। ऐसे ही 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, देखो 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। तो जो 2 डिजिट के स्क्वायर में आता है उनको लिख लो, फिर क्या करो 2 अंक छोड़ दो, अब आपका बच गया 68। अब 68 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, आप कहोगे 8 का होता है, 8 64, तो यहाँ लिख लो। अब जो आपने 8 ये लिखा है, इसको इसकी आगे वाली संख्या से गुणा कर दो, यानी 72 हो गया। अब इस संख्या पे जाओ जो आपको दे रखी है, यदि ये संख्या 68 72 से बड़ी है तो बड़ा नंबर लेना है, यदि ये 68 72 से छोटी है तो छोटा नंबर लेना है, यानी छोटा नंबर लेंगे हम 83, क्योंकि 68 आपका छोटा है 72 से, तो ये 83 आ गया। अब मुझे जाना है x माइनस 1/x से। देखो ये क्या होगा, प्लस से माइनस में आ रहे हैं तो इसमें से 2 घटा के अंडर रूट ले लो, यानी 81 का अंडर रूट आपका आ जाएगा 9, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक ट्रक है, उसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है एक निश्चित चाल पर। अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो वो 2 घंटे, नहीं 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वो 2 घंटे ज्यादा लेता है, तो जो 50% है उसकी स्पीड का वो बताओ। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका
क्योंकि ये मैंने CGL CHS LMTS सब में ये क्वेश्चन देखा है। देखो इसको कैसे डील करते हैं भाई, देखो स्पीड है वो 8 किलोमीटर कम हो रही है, तो आपका टाइम 2 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो इसका मल्टीपल चलो भाई, 8 8 कम हुई, 8 का 2 गुना यानी 16, यहाँ इसका 2 गुना 4, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और जब तक क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब तक आपकी जो स्टार्टिंग में दे रखी है डिस्टेंस वो नहीं आ जाए। देखो 8 पे गए, यदि मैं 8 पंजे 40 पे जाऊं और यहाँ 2 पंजे 10 पे जाऊं, इसके बाद 8 छिक 48 और आपका 2 छिक 12। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई देखोगे आप, 12 चौक 48 यानी 480, और 48 दाई 480। तो इस क्वेश्चन में देखो यदि स्पीड घटी है तो जो आपकी बड़ी स्पीड थी वो आपका आंसर होगा, यदि स्पीड बड़ी है तो यानी जो आखिरी में आएगा उससे जो पहले वाला छोटा है वो आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 48। अब कह रहा है इसका 50% यानी इसका आधा, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, ये कह रहा 3 नंबर है वो आपको इस रेशो में दे रखे हैं। देखो जब भी आपको नंबर ऐसे फॉर्म में दिए मिले, मान लो 3 नंबर ABC है, तो इनको इनके एलसीएम यानी इसके इनके जो लघुत्तम समापवर्तक होगा उससे गुणा कर दो। देखो 4 9 और 12 इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा 36, 36 से गुणा कर दो तो 4 9 में 36 आ जाएगा, 9 चौका 36 और 5 चौके 20 आ जाएगा। अब 12 3 36 आती है 21, जैसे 1/4 गुणा 36 रेशो 5/9 गुणा 36 और रेशो 7/12 गुणा 36। देखो ये आ गया। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का जो अंतर है ये आ गया 12, इसका जो अंतर है वो 180 है, एक की वैल्यू आ गई 15। अब कह रहा है सम यानी सभी का जोड़ बताना आपको कितना होगा। देखो 21 और 9 30 और 20 50, यानी 50 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको गुणा कर दो यानी 750। और देखो जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं इसकी जो हिंदी की पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा, तो जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है वो वहां पे जाके हिंदी की पीडीएफ देखना, वहां से क्वेश्चन देखना और फिर सोल्व करना। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है वर्किंग टुगेदर, यानी एक साथ काम करते हुए ABC किसी काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। देखो A + B + C 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, A उस काम को 8 दिन में खत्म कर रहा है, B उस काम को दिन की जगह घंटे दे रखे हैं, ABC मिलकर किसी काम को 3 घंटे में खत्म करते हैं, A उसको 8 घंटे में, B उसको 6 घंटे में, C पूछा है। देखो पहले कुल काम निकाल लो, वो इनका एलसीएम होगा 24, 3 8 24, 8 3 24, 6 चौके 24। देखो A का एक दिन का काम 3 है, B का 4 है और तीनों का ABC का 8 है, यानी ये 3 काम करेगा ये 4 करेगा, तो 8 में से बचा एक काम कौन करेगा, C। तो 24 काम मुझे करवाना है, एक दिन का इसका काम 1 है, कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 24 दिन में, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य किसी वस्तु का 1280 है और शॉपकीपर है इसको 12% लाभ कमाता है 30% छूट देने के बाद, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। देखो आपको पता है जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है, ये कह रहा है अंकित मूल्य 1280 है, अब दुकानदार ने 12% लाभ कमाया 30% का बट्टा देकर यानी छूट देकर, तो कॉस्ट प्राइस होना है। देखो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है और आपका जो मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है, इनका रेशो क्या क्या होता है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस, यानी 100 माइनस छूट रेशो 100 प्लस लाभ इंटू या फिर 100 माइनस हानि। देखो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट आपको 30% दिया गया तो 70 बच गया, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 112 बच गया। अब 14 पंजे 70 और 14 निमा 14 8 112 यानी 5 रेशो 8 आ गया। अब देखो आपको दे रखा है MP यानी 8 की वैल्यू दे रखी है 1280, 1 की वैल्यू आ जाएगी 8 और 5 की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब देखो 12 फिक्स पे जा रहा है, तो ये हो गया आपका 8 एकम 8 8 6 48 यानी 160 आ गया, तो 16 पंजे 30, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई कोई 9 डिजिट नंबर आपका 1 2 6 3 4 8 7 XY ये 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है आपको X और Y की क्या होगी। देखो जब आपको पता है कि 8 से कोई संख्या क्या कब डिविजिबल होगी, जब उसके आखिरी के अंक हैं 3 अंक वो आपके 8 से डिविजिबल होंगे, और 5 से संख्या कोई कब डिविजिबल होगी, जिसके आखिरी में 0 या फिर 5 होगा। देखो अब अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो क्यों ना मैं जो संख्या आएगी, देखो जो 8 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, दोनों आखिरी 3 डिजिट से रिलेटेड है, तो क्यों ना मैं 3 डिजिट को 40 से डिवाइड कर दूं इनके एलसीएम से, यदि ये आखिरी 3 डिजिट डिवाइड हो जाएंगी तो आपका ये भी डिवाइड हो जाएगा। देखो अब बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे 9 9 ले लेता हूँ, भाई मैक्सिमम मान ली मैंने 9 9 है। अब इसको डिवाइड किया मैंने 40 से, देखो 40 एकम 40, आपका बच गया 9 3 9, अब 4 नहीं में 36 यानी 360, ये 9 बच गया और ये आपका 3 बच गया। अब क्या करते हैं हम इसमें से ये घटा देते हैं, यानी 99 में से जितना बच गया, क्योंकि वो संख्या आ जाएगी जो उससे एग्जैक्ट डिविजिबल होगी। तो देखो ये बच गया आपका 60, यानी XY की जगह आपका लास्ट संख्या होगी 760, तो ये आपको X था ये आपको Y था, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया भाई 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अपना HCF एलसीएम में आता है ना भाई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो 3 4 5 से डिविजिबल हो, तो हम क्या करते हैं 9999 लेते हैं, फिर उसको इनके एलसीएम से डिवाइड करते हैं, फिर जो शेष बचता है उसको जो हमने आखिरी के जो 9999 था उसमें से घटा देते हैं, तो वो संख्या आ जाती है। देखो नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है
और यहाँ पे देखो साइन ए दे रखा है, तो मैं ए इसको मानूं क्योंकि थीटा ये हो जाएगा हमारा, बी 90 है तो ये सी हो गया। अब ए बी 21 है, बी सी 20 है, तो 20 21 ट्रिपलेट किसका होता है यहाँ 29। देखो अब 1 प्लस साइन ए, देखो साइन ए हो गया 20/29 माइनस कोसे, कोसे हो गया 21/29 अपॉन 1 प्लस साइन ए 20/29 प्लस कोसे 21/29। देखो यानी एक बच गया यहाँ, देखो 20 यानी ये आपका आ गया 1/29 ऊपर। नीचे देखो अब 1 प्लस, देखो नीचे सेम है तो 21 और ये आपका हो गया 41/29, यानी ऊपर 28/29 आ गया और नीचे 29 29 और 41 यानी 70/29, 29 से 29 कट जाएगा यानी 28/70 और 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 65/63। देखो ये यदि थीटा है तो अपना सीकेंट थीटा क्या होगा, देखो सीकेंट थीटा होगा ये 65 है बटे 63 कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब देखो ट्रिपलेट आपको पता है 63 65 63 और क्या होता है यानी 12 होता है। अगर आपको मान लो नहीं पता या फिर 16 होता है आई थिंक, 65 63 और 16, देखो मान लो आपको नहीं पता तो कैसे निकालते हैं हम, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दो इनको तो ये आ जाएगा 8 और यानी 128 और इनका जो डिफरेंस है वो 2 यानी 256 का रूट ये होता है 16 यानी ये आ गया 16। बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 8 इंटू कोसिकेंट थीटा, देखो कोसिकेंट थीटा हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 65/16 माइनस कोट थीटा ये हो जाएगा 63/16। देखो ये आ गया 8 इंटू बेस बराबर है तो 2/16 तो 16/16 आंसर 1। नेक्स्ट है, देखो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से पूछा गया है और इस पे अभी सीजीएल मेंस 2020 में क्वेश्चन भी आया था और सीजीएल में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ये कह रहा है पीक्यूआर एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी पीक्यूआर एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। आइसोसेल्स होती है समद्वि बाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, पीक्यू और पीआर, तो ये दो भुजाएं बराबर हैं। अब पीएस इज मीडियन, यानी पीएस इसका मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो सामने वाली भुजा को दो भागों में तोड़े, यानी समद्विभाजक, मीडियन को बोलते हैं समद्विभाजक। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेल्स ट्रायंगल की और आपकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या प्रॉपर्टी है कि जो इसका मीडियन है वो सामने वाली दो भुजा को तोड़ेगा बराबर भागों में और वो परपेंडिकुलर होगा और साथ ही साथ वो आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, क्योंकि ये इसके भुजा बराबर होगी, ये इसके भुजा बराबर होगी, तो इसका बटा इसका रेशो, इसके बटा इसका रेशो हो गया, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। यानी तीनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ये किसी भी प्रॉपर्टी का आपसे पूछा जा सकता है। देखो अब कह रहा है पीएस 7 यानी ये 7 है, पी क्यू पी आर ये 25 है, तो आपको ट्रिपलेट पता है 7 25 और 24, 7 25 और 24 और 24 24 48, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये फिर डीआई का है भाई, बार चार्ट दे रखा है आपको प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन बाय कंपनी ओवर 6 ईयर यानी 10 से 15 तक दे रखा है। ठीक है, इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इज टेकन, यानी देखो अब पुराने साल से इसमें देखो यहाँ 40 थी यहाँ पे 60 होगी तो कितने प्रतिशत इंक्रीज हुई टेकन, देन द रेशो ऑफ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2011, यानी 2010 से 2011 कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है और 2015 यानी 14 से 15 कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ उसकी आपको रेशो पूछी गई है। देखो ये 40 था ये 60 था, कितना बड़ा है 20/40 गुणा 100, कितने प्रतिशत बड़ा है रेशो। यहाँ पे देखो ये आपका 60 था ये 80 हो गया यानी 20/60 गुणा 100, तो आपका कट जाएगा ये, देखो ये इसे कट गया, अब ये इस साइड आ गया और वो उस साइड आ गया, यानी ये आपका 20 या 60 और 20 दूनी आपका आंसर 3:2। नेक्स्ट है, देखो ये गिवन है x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू बतानी है, कुछ भी कंडीशन ही दे रखी है। देखो x को 2 ले लो, y और z को 1 1 ले लो, सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे रख दो भाई 2 का स्क्वायर 4 जमा 1 जमा 1, नीचे y स्क्वायर 1 जमा x z 2 यानी 6/3 और कट के आ गया 2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये कह रहा है भाई आपका जो औसत है मंथली खर्चा वो 18,600 है पहले 3 महीनों के लिए, और जो औसत है आपका अगले 4 महीनों के लिए वो 21,750 है, और आखिरी के जो 5 महीने बच गए उसका 22,840 है, और कह रहा है टोटल सेविंग आपकी इतनी है तो एवरेज मंथली इनकम बताओ, यानी कुल इनकम बटे 12 आपका क्या है आ जाएगा, यानी एवरेज इनकम आ जाएगी। देखो टोटल इनकम टोटल आय बटे आपका 12, यहाँ पे देखो अगर ये 8 महीने का पूछा होता 7 महीने का पूछा था क्वेश्चन नीचे होता डिजिट सम अप्लाई कर देता, लेकिन नीचे डिजिट सम आपका आखिरी में 3 बनेगा तो आंसर नहीं आ पाएगा क्योंकि 3 6 और 9 मैंने बताया था। अब टोटल जो इनकम होगी वो आपका होगा टोटल खर्चा प्लस सेविंग, और इस क्वेश्चन में देखो जो आपका बेसिक है प्लस ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा क्या है, तो जो आपका बेसिक है वो ट्रिक से ज्यादा इजी पड़ेगा। कैसे, देखो टोटल आप इनकम निकालो भाई आपकी 18,600 है पहले 3 महीने के लिए, देखो गुणा करो 0 6 18 18 3 54 और 1 55, अब 21,750 है अगले 4 महीने के लिए 0, अभी आ गया 5 का 20 2 7 28 और 2 30 3 21 84 और 3 87, अब आपका है 22,840 5 महीने के लिए, तो आपका आ गया 0 5 के 20
और 8 पंजे 40 और 2 42, 4 22 पंजा 110 और 4 114। देखो इनको जोड़ दो, 0 0 8 और 2 10, 7 5 12 और 4 16 और 1 17 के बाद 8 और 1 9 और 1 10 और 5 15 और 1 2, यानी आ गया 2,57,000। ये आपकी आ गई टोटल, क्या आ गया, खर्चा यानी एक्सपेंडिचर। अब मुझे सेविंग टोटल दे रखी है, वो दे रखी है 14302, इसको जोड़ दो, 0 2 0 7 और 3 10, 5 3 और 1 10, 2 और 1 3 4। ये आपकी आ गया टोटल, यानी खर्चा और सेविंग जोड़ दी तो आपकी इनकम आ गई। लेकिन कह रहा है आपका एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए बटे वो कर दूंगा। देखो 12 तिये 36, फिर 40 बच गए, 12 तिये 36, फिर 40 12 तिये 36, फिर 40 12 तिये 36, फिर 40 6 0 12 पंजे 60, यानी 33,335। ये आपका बेसिक है। अब इसका शॉर्ट कैसे करते हैं वो देखो भाई। शॉर्ट में क्या है, देखो आपको दे रखा है मंथली एवरेज, यानी 18,600, 21,750 और 22,840। यानी मैं क्या करूंगा भाई, कोई बीच की संख्या, मान लो मैंने 20,000 ले लिया, अब 20,000 को मैंने एवरेज मान लिया, भाई एवरेज 20,000 है। फिर मैं क्या करूंगा, आपका देखो कितना कम है, ये कितना कम है, ये कितना कम है, उसको संख्या से गुणा करूंगा, फिर एक्चुअल एवरेज निकालूंगा, और फिर ये जो टोटल दे रखा है इसका एवरेज निकालूंगा, फिर उन दोनों एवरेज से मैं आपका टोटल मंथली निकालूंगा। तो यानी वो टाइम टेकिंग होगा, पहले आपको डिफरेंस निकालना है, फिर गुणा करनी है, तो इसमें आपको डायरेक्ट गुणा करके जोड़ना ही है। नेक्स्ट है, ये देखो, ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 12% इतना, यानी जो साधारण ब्याज है आपका किसी राशि पर 3 साल के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, वो 6,750 है। चक्रवर्ती ब्याज बताना है सेम सम पर 2 साल के लिए 20% वार्षिक, और यदि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी आपका जो ब्याज है वो आपका 6 महीने का, यानी 6 आपका संयोजित हो रहा है। यानी इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि जो आपका ब्याज है वो हर 6 महीने के बाद संयोजित हो रहा है। तो देखो भाई आपका 20% पर एनम है, तो आपका यानी 1 साल का ब्याज 20%, तो 6 महीने का 10% हो गया, तो 10%, 10% और 10% हो गया, यानी पहले 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने और 6 महीने। देखो भाई प्रिंसिपल दोनों कंडीशन में सेम है, यानी देखो ये आपका 6,750 है, 12% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज आपका हर साल बराबर रहता है, यानी 12%, 12% और 12%, यानी जो 36% है उसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 6,700 एक की इतना। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखो आपको पता होगा कि 10 10 10 10 ये आपका फिक्स्ड है, याद रखो ये होता है 46.41। कैसे, जैसे 2 को सोल्व किया 10 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100 यानी 21 हो गया। अगले 2 को सोल्व किया 21 हो गया, फिर इन दोनों को सोल्व करो, प्लस 21 इंटू 21 बटे 100 यानी 42 प्लस ये 441 यानी 4.41, ये आपका हो गया 46.41। तो 46.41% की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो ऑप्शन देखो भाई, थोड़ा थोड़े ज्यादा दूर है, ये 6,700, फिर 500 का डिफरेंस, फिर आपका 700 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी डिफरेंस ज्यादा है। तो 0.41 को इसको इग्नोर करके देखो इसको काटो आप, ये आपका कटेगा 9 पे, 9 पे काट दो, 9 चौका 36 और 9 पे गया ये, 9 7 63, 9 5 45 जीरो, फिर आप 2 पे काट दो, यानी 2 दूनी 4 और 2 पे आपका गया ये 2 3 6 और आपका 2 से 14, 2 5 10। अब 2 पे देखो 41 को मैंने इग्नोर कर दिया, 2 पे गया 23। अब 375 और 23, देखो 375 की मैं 20 से इसको 23 को तोड़ दो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे गुणा कर दो, आपको 23 का पहाड़ा पता है, दो या फिर इसको 20 प्लस 3 कर लो। देखो 375 दूनी यानी 75 दूनी 150 और 3 दूनी 6 और 1 यानी 750 हो गया, ये एक जीरो लगी। अब 375 थी, देखो 5 थी 15 और 37 थी, अब आपका ये आ गया 7 21 और 3 और 2 11 यानी 111 और यानी 112। अब इनको जोड़ूंगा 5 2 5 और 1 6 7 और 1 8, यानी 8,625 है। अब मुझे ये बताओ भाई, मैंने यहाँ पे 0.41 लिया है, तब जाके मेरा आंसर 8,625 आ गया, मतलब 0.4 मैंने इग्नोर कर दिया। यदि मैं इससे और गुणा करूंगा तो आपका आंसर इससे बढ़ाएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी आपका जो आंसर आएगा वो है 8,702। नेक्स्ट है, या फिर आप इसका एक और मेथड है, वो क्या है वो देखो भाई। यहाँ से आपने 36% निकाल लिया, यहाँ से आप 100% निकालो, यानी 100% जब आप निकालोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, फिर उसका 10% ब्याज, 10% 10% 10%, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको लगभग 5 से 6 बार गुणा करना पड़ेगा। देखो अगला है द वैल्यू ऑफ, देखो इसका मान बताना है मुझे, यानी देखो पहले इसको सोल्व करो, प्लस है 6 42 और 1 47/6 है, माइनस 3 दूनी 6 और 1 7/3, यानी 7/3 को लिख सकता हूँ मैं 14/6, नीचे एलसीएम 6 आ गया और आपका ये आपका आ गया 29/। अब देखो, अब इसको सोल्व करो, ये देखो 5 चौका 20 और 3 23/5 प्लस 7 पंजू 35 और 2 37/5, यानी 37 और 23 आपका हो गया 60/5 यानी 12। अब आपका क्वेश्चन हो गया। अब 13 से 91 और 4 95, 95/13 है तो गुणा हो जाएगा, यानी ये 26/5 आ जाएगा गुणा ऑफ। अब 12 बच गया आपका ऊपर, तो नीचे 1/12 आ जाएगा, प्लस आपका 29/6 आ गया। देखो अब काटो, किसी पे कटा दो, 5 पे, 5 एकम 5 और 5 नीम 45, 19 पंजे 95। अब यहाँ से देखो 13 दूनी 26 और 2 छीके 12,
यानी 19/6 प्लस 29/6। देखो इसको जोड़ो, 9 और 9 18, 2 और 1 3 1 4/6, अब 6 8 48, ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई रेडियस है, द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए क्लोज सॉलिड सिलेंडर। यानी आपका एक सिलेंडर है, ये बड़ा सिलेंडर है, इसका कह रहा है यानी जोड़ किसका, त्रिज्या का और ऊंचाई का, यानी h हमने ऊंचाई मान ली, तो r प्लस एच है वो दे रखा 12.5 यानी 25/2। और जो टोटल सरफेस एरिया यानी इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो आपका इतना है। देखो सिलेंडर के केस में आपका संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, ये आपको दे रखा है 275। यहाँ से देखो 2 × 22/7 गुणा आर प्लस एच 25/2 है, और ये दे रखा है आपको 275। अब काट लो, 2 से 2 गया, अब देखो 22 और 25 यानी 22 पे गया ये, 22 से कम 22, 5 बच गया, नहीं 22 पे नहीं जा रहा, 25 पे काट लो, देखो 25 पे गया, 25 से कम 25, 25 से कम 25, अब 11 से 2 22 काट दो, तो आपका जो आर है वो आ गया 7/2 यानी कि 3.5। ये आपको पूछा था, इसकी त्रिज्या बताओ। नेक्स्ट है, ये कह रहा है देखो, ये कह रहा है रघु है वो स्पेंड करता है 80% इनकम, यानी जो उसका जो एक्सपेंडिचर है, देखो मैंने बता रखा था इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो उसकी आय बढ़ी है वो यहाँ आ जाएगी, जो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा या घटा है यानी इनमें से कुछ भी बढ़ घट भी सकता है वो यहाँ आएगा। अब सेविंग कह रहा है डिक्रीज है, तो यानी सेविंग डिक्रीज यहाँ आ जाएगी, और जो नीचे रेशो बनेगी वो खर्चा रेशो सेविंग की बनेगी। देखो क्या दे रखा है, अब 80% खर्चा कर रहा है तो बचा रहा है 20, तो यानी 80/20 यानी 4/1। देखो नीचे आपका आ गया 4/1। अब इनकम है वो कह रहा है 12% ही बढ़ी है, खर्चा आपका 17.5% बढ़ गया, तो बताओ यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें से ये घटता है यानी बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी, इसमें से ये घटेगा, और जो यहाँ संख्या आएगी वो 12 में से घटेगी। देखो 17.5 में से 12 घटा है, यानी जो बीच वाली संख्या होती है 12 वो आपका इसके और इसके बीच में होगी, यानी ये देखो 12 से बड़ी है तो ये 12 से छोटी आएगी। अब यहाँ पे देखो भाई जो डिफरेंस है इनका, यानी यानी 5.5, यानी ए की वैल्यू 5.5 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 5 का 20 और 5 का 20 और 2 22, 22 होगी। देखो अब 17.5 में से 12 गए तो 5.5 बचा, यहाँ पे आपका 22 है और ये संख्या इससे छोटी है, यानी 12 में से मैं क्या घटाऊं कि आपका 22 आए, 12 माइनस क्या घटाऊं, यानी यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -10, क्योंकि 12 माइनस मान लो के है हमारा, आंसर देगा ये 22। अब जो माइनस के है वो आपका आ गया 10 और के आ गया माइनस का 10, ऐसे भी लिख सकते हो। तो माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, जब भी इन टाइप के क्वेश्चन में आपको ये बोले कि ये घटा है इतने प्रतिशत, बड़ा है तो पॉजिटिव लेना है और जो घटा है उसको माइनस लेना है। नेक्स्ट है, या फिर आप इसमें दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। दूसरा मेथड कौन सा, भाई देखो इनकम होती है वो होता है एक्सपेंडिचर जमा सेविंग। अब ये आप 100 मान लो, अब खर्चा उसका 80 है और बचत 20 है। अब देखो इनकम 12% बढ़ जाए, यानी ये आपका 12 रुपए बढ़ गया, और आपको दे रखा है एक्सपेंडिचर है खर्चा वो 17.5 यानी 17 से 1/2। देखो 17 से ही 1/2%, यानी 17 दूनी 34 और 1 35/2/2, यानी देखो 5 से 35, 5 पे 20 यानी 7/40, यानी 40 से 47 हो जाए। पहले 40 थी अब 47 होगी। देखो पहले 80 थी तो यानी 40 की वैल्यू 80 थी, एक की वैल्यू 2 होगी तो इसकी वैल्यू 94 होगी, यानी 94 हुई है तो ये कितनी बढ़ी है आपकी, यानी ये कितनी बढ़ गई आपकी, ये 94 होगी तो यानी 14 बढ़ी है। देखो ये 12 बढ़ गई, ये 14 बढ़ गई, तो कहने का मतलब है देखो यहाँ पे 12 है यहाँ पे 14 है और यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, यानी घटना चाहिए कितना, यहाँ पे घटना चाहिए 2, और जो ये 2 है ये 20 का कितने प्रतिशत है, 2/20 गुणा, तो देखो इससे ये गया इससे ये, यानी कि 10%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये आपको ग्राफ दे रखा है एक्सपोर्ट इन डायमंड। अब आपसे पूछा है कि कितने ईयर में एक्सपोर्ट, इन हाउ मेनी ईयर वाज द एक्सपोर्ट मोर देन एवरेज फॉर द गिवन पीरियड। यानी देखो सबसे पहले इन सभी को जोड़ो और फिर उसका औसत निकालो, यानी सभी को जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड करो, और फिर ये देखो कि जो आपका है वो कितने औसत से ज्यादा है। या फिर आप ऐसा भी देखो आइडिया लगाओ कि भाई यहाँ 7.2 है यहाँ 12 है, तो आपका जो एवरेज है वो इसके आसपास होगा 10.9 के। या आप इस ट्रिक से भी कर सकते हो, भाई मैं एवरेज मान लो 10 मान लेता हूँ, तो इससे कितने कम है कितने ज्यादा है, तो नेट आपका जो एवरेज, मैंने एवरेज की वीडियो में बता रखा है कि जो आपका ये मान के कि जब मतलब बीच की कोई संख्या मान लेते हैं कितना कम है कितना ज्यादा, नेट डेविएशन उसको बोलते हैं भाई, जो उससे आपको एग्जैक्ट एवरेज आ जाएगा। या फिर सबको जोड़ के और आप 7 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा।
देखो आपका यानी 4 है, यानी आपका एवरेज यहाँ पे आसपास आएगा कुछ 10.5 के आसपास आएगा। तो जो आपके ये वाले हैं, ये वाले इससे ज्यादा है 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली, यानी अंतः एक दूसरे को आंतरिक टच कर रहे हैं, यानी ये टच कर रहे हैं। अब कह रहा है डायमीटर, देखो पहले का डायमीटर आपका 8 है और दूसरे का 4 है। कहने का मतलब है देखो ये कुछ इस टाइप से है, ये वाला थोड़ा छोटा है। तो देखो पहले का डायमीटर यानी यहां से यहां 8 है और बीच में 4 है और दूसरे का डायमीटर ही 4 है। कहने का मतलब है देखो पहले का सेंटर ये है, अब दूसरे का सेंटर आपका यहाँ होगा, तो यानी ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है। अब दूसरे का सेंटर ये है, पहले का C1 है, दूसरे का C2 है। अब डिस्टेंस बताना उनके सेंटर के बीच में कितनी है, तो यानी 2 आपका आंसर है। देखो आगे वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल है भाई उसकी दो साइड दे रखी है मुझे ए बी, वो 24 है। ए और बी इंटीजर है। अब इतनी कितनी ट्रायंगल इसकी पॉसिबल है, देखो ए और बी, देखो आपका प्रोडक्ट किसकी संख्या का हो सकता है, यानी 1 और 24 का हो सकता है, 2 और 12 का, 3 और 8 का, 4 और 6 का, फिर 6 4 8 3 12 2, तो आपको एक एक ही लेना है। ये आ गया। अब देखो यानी जो तीसरी साइड होगी सी, वो आपकी ए माइनस बी से बड़ी होगी और ए प्लस बी से छोटी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो जब भी दो साइड आपको गिवन है तो कितनी ट्रायंगल इनसे पॉसिबल है वो कैसे निकालते हैं हम, जो छोटी साइड है उसको 2 गुणा करके एक घटा दो, यानी 2 गुणा के माइनस 1 कर दो, तो छोटी साइड 1 है तो 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 1 बच गया। यहाँ छोटी साइड 2 है तो 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 3 बच गया। यहाँ देखो 3 है तो 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 दूनी 6 में से गया 5 बच गया। अब देखो 4 है, 4 इंटू 2 माइनस 1 यानी आपका 7 बच गया। अब इन सब को जोड़ दो तो आपकी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल आ जाएंगे। देखो 7 और 5 12, 12 3 15 और 1 16, तो इसका आंसर आपका 15 नहीं है 16 है, ये ठीक कर लेना। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई ओ है वो वृत्त का केंद्र है, पी ए पी बी आपके टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखाएं हैं, ये पी ए है, ये आपका पी बी है। ए पी बी यानी ये आपको दे रखा है 50 और ओ ए बी, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी शिफ्ट में करवाया था कि आपका जो ओ ए बी होगा और वो ओ बी होगा वो डायरेक्ट एंगल पी का आधा होगा, यानी 50/2 25। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इतना है तो टू ऑफ इसका मान बताना है, यानी मुझे एक्स स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर चाहिए और एक्स स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर चाहिए। देखो यहाँ से मैं x से डिवाइड कर दूंगा तो x जमा 1/x इज इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर -2 यानी 7। अब x की 4 जमा 1/x की 4 हो जाएगा 7 का स्क्वायर -2, 49 में से 2 गया 47। x की 8 जमा 1/x की 8 यानी फिर स्क्वायर कर दो तो 47 का स्क्वायर -2, तो इसका स्क्वायर होगा देखो 3 है 0 9 आ गया और 25 में से 3 गया 22, यानी 22 0 9 -2 यानी आ गया 22 0 7। अब देखो मुझे 2 इंटू एक्स की 8 यानी 22 0 7 को 2 करूंगा तो 4414 हो गया, माइनस 5 गुणा एक्स स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर ये आपका 7 है तो 7 आ गया। तो 44 14 माइनस 7 पंजू 35, तो आपका देखो 14 में से 5 गया 9 और आपका 10 में से 3 गया 7 यानी 4379 ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये आपको फिर कोई ग्राफ दे रखा है, आपको बताना है भाई व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मार्क बिटवीन 200 एंड 300। देखो ये आपको नंबर गिवन है भाई 200 और 300 यानी 60 और आपके 45 यानी 105। भाई व्हाट परसेंट द नंबर इतना मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज गॉट मतलब ऑब्टेन 350 और मोर। देखो 350 और मोर आपके ये वाले हैं, यहाँ तक ही है, तो यानी ये आपका आ गया 75। तो कह रहा है ये वाले बच्चे इससे कितने प्रतिशत ज्यादा है, देखो कितना प्रतिशत ज्यादा है 25 और 5 30 यानी 30/75 गुणा 100। अब 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 दाएं 30, 10 चौके 40, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग आर्टिकल इतना। यानी देखो जब भी ऐसा दे कि कोई आर्टिकल है वो 8500 आपका 79 पे बेचा तो उतना ही लॉस हुआ है जितना उसको 6000 सॉरी उतना ही प्रॉफिट हुआ है जितना उसको 6341 पे बेचने पर। तो यहाँ पे क्रय मूल्य आपका डायरेक्ट निकल जाता है, कैसे, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। देखो 9 1 10, 10 11 1 12, 5 4 3 8 1 9, 8 6 14 और 1 सॉरी 5 3 9 8 6 14। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से 14 और 2 चौके 8 2 छिके यानी 7460, ये आपका आ गया सीपी या फिर क्रय मूल्य। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ उसने 8500 इस पे बेचा था, तो देखो घटाओ इसमें से 9 1 अब 1 यानी ये आ गया 1119 बटे आपका 7460 गुणा, तो देखो डिजिट सम का यूज करेंगे, सबके डिजिट सम अलग अलग है, तो यानी देखो 9 9 को 3 और कर दो यानी ऊपर 3 है, नीचे देखो स्टार्टिंग में अब 7 और 4 11 11 और 6 17 और 7 और 1 8
यानी 8 है, तो ऊपर नीचे मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा, नीचे डिजिट 64 हो जाएगा, मतलब नीचे क्यों 64 आएगा, 6 4 10 यानी 1 हो गया। अब देखो यहाँ 3 था, यहाँ 8 है, 8 3 24, 4 2 6, तो 6 देखो एक ही है 15। तो आपका ये था सीएचएसएल का पेपर। तो आपने देखा होगा भाई, जो ये सीएचएसएल का पेपर था इसमें आपके मुश्किल 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव है। तो जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जैसे एक एवरेज का क्वेश्चन था, उसके बाद आपका एक डीआई का था, भाई सबको जोड़ना है, एवरेज लेना है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन इजी हैं। जैसे आपको साइन थीटा के 2 क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखे थे, सेकंड थीटा है, ये थीटा है, थीटा की वैल्यू, तो वो आप सबसे पहले करो। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो बाकी हम करेंगे, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और एक जो आपकी जो लास्ट मंथ में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है, उसको लेकर एक डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा जल्दी। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। अभी हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 का पेपर जो 7 मार्च 2020 को हुआ था, उसकी शिफ्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन है, आपको क्षेत्रफल बताना है किसका, एक त्रिभुज का जिसकी साइड 3 4 और 5 है। तो 3 4 5 से जो आपकी ट्रायंगल बनेगी वो ट्रिपलेट बनेगी, मतलब एक 3 4 5 नंबर एक ट्रिपलेट है। जो ट्रायंगल बनेगी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, जिसका एरिया होगा आपका 1/2 गुणा 3 गुणा 4, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेल्स, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, और जो इक्वल साइड है उनकी आपको लंबाई 15 दे रखी है, और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। कहने का मतलब है कि 2 भुजाएं बराबर है, एंगल 90 डिग्री है, तो वो आपकी ट्रायंगल कौन सी है, वो आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 2 भुजाएं बराबर है, यानी ये 2 भुजाएं बराबर है और ये 90 डिग्री है। अब आपको दे रखा है ये 15 है, ये 15 है साइड, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एरिया क्या होगा इसका, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ गया 225/2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, तो आपको इसका प्रोडक्ट बताना है, ए यानी आपको दे रखा है ये एक फॉर्मूला। यदि आपको थोड़ा मतलब बेसिक नॉलेज है तो आपको फॉर्मूला पता होगा भाई, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है भाई, जो सी है सी की जगह जस्ट 2c रख दिया। यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी की जगह 2c रख दो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र 2c रखेंगे तो 4c² हो जाएगा, यहाँ पे 2c रखेंगे तो माइनस 2bc हो जाएगा, यहाँ 2c हो जाएगा। तो यानी जो ये वाला है, यानी राइट हैंड साइड में आपका c की जगह 2c है, तो लेफ्ट साइड में 2c रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 की क्यूब यानी 8c की क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी, यानी c की जगह 2c, तो ये माइनस का 6abc हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक फिगर गिवन आपको, यानी एक ट्रायंगल आपको इस टाइप से गिवन है। अब इसमें एक वृत्त है, यानी ये वाला वृत्त, ये वाला वृत्त है, ये बिंदु R है, ये P है, ये Q है, ये S है, ये T है और ये U है। अब आपको कह रहा है इसके साइड को टच कर रहा है, PQRS इस पे लिख दिया अपन ने। अब PQ 15 है, देखो ये टोटल आपको 15 दे रखा है, QR 10 है, यानी ये आपको 10 दे रखा है, और RP ये आपका 12 है। तो आपको पूछा है लेंथ PS QT और RU, यानी जो ये लेंथ है आपकी, ये वाली ये वाली और ये वाली लेंथ आपसे पूछी गई है। देखो सर्कल में क्या प्रॉपर्टी यूज होती है भाई, जब भी एक बिंदु से सर्कल पे हम दो मतलब टेंजेंट खींचेंगे या स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उन स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पे देखो R बिंदु से स्पर्श रेखाएं 2 खींची गई हैं, इसकी लंबाई x होगी तो इसकी लंबाई x होगी, इसकी y है तो इसकी y है, इसकी z है तो इसकी z है लंबाई। अब देखो, अब सबको जोड़ेंगे, यानी जो पूरा आपकी ट्रायंगल है उसका परिमाप कितना आया था, देखो ये दे रखा है 12 और 15 27 और 10 37, यानी जो आपका परिमाप 37 गिवन है, और वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस, यानी सारे दो दो बार जुड़ रहे हैं, यानी 2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 37, और x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 37/2 यानी 18.5। अब देखो, अब यानी यहाँ में चलो मैं PS, सारे ऑप्शन आपके लगभग PS और किस किस में सेम है, यानी लगभग सेम ही है, तो यानी कोई भी दो ले लोगे ना आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो सेम नहीं है। देखो भाई x प्लस वाई प्लस जेड 18.5 है, यहां से मैं x प्लस वाई 12 घटा दूंगा तो z आ जाएगा 6.5। अब यहां से यदि मैं, अब देखो y प्लस जेड 15 है, यानी x आ जाएगा आपका 3.5, और x प्लस जेड 10 है तो y आ जाएगा 8.5। अब देखो क्या क्या x y क्या है, PS पूछा है सबसे पहले आपको, तो PS का है ये रहा, यानी y कितना हमारा 8.5, तो पहले ऑप्शन में 8.5 इसमें है। फिर आपसे पूछा गया है QT है आपका z का है, z आपका 8.5 है, नहीं z आपका 6.5 यानी दूसरे ऑप्शन में 6.5, तो यानी आपका आंसर।
नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई इन स्ट्रीम रनिंग एट इतना मोटर बोट 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और फिर 12 किलोमीटर वापस आती है 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में। तो स्पीड बतानी है मोटर बोट की क्या होगा, और आपको ऑप्शन में दिख ही रहा होगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये कोई ना कोई, तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने ही बनेगी। देखो इसका फॉर्मूला होता है भाई डी है वो होता है टी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई 2x। जब आपकी नाव यहाँ से वहां जाए फिर वहां से यहाँ, यानी एक बार अपस्ट्रीम एक बार डाउनस्ट्रीम, एक बार धारा के साथ एक बार धारा के विरुद्ध, टोटल डिस्टेंस गिवन हो, समय गिवन हो, तो एक्स होता है आपका स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि आपकी जो मतलब इसकी एक्स होगा इंग्लिश में द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और वही आपकी धारा की चाल यानी वाटर ऑफ करंट, या फिर अपन कह ले स्पीड ऑफ वाटर। अब देखो डी क्या है, 12 किलोमीटर है, इज इक्वल टू टी आपका टाइम है 1 घंटा, और एक्स स्क्र ये स्ट्रीम दे रखी है, एक्स स्क्र हमें निकालना है -9/2x। यहाँ से देखो अब 24x इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 9, यानी एक्स स्क्र माइनस 9 एक्स स्क्र माइनस 24x उस साइड गया -9 इज इक्वल टू 0, यानी इसकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होगी, ये 24x है और फिर आपका x का मान आएगा। देखो और ऑप्शन में ये देखो कि x का मान यानी 2a प्लस समथिंग मतलब b स्क्र माइनस 4ac समथिंग होता है, तो उसमें यहाँ प्लस है यानी माइनस का इन्होंने इग्नोर कर रखा है। तो यानी देखो जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस -b स्क्र माइनस 4ac बाई 2a। अब इसमें जो माइनस है ये इन्होंने इग्नोर कर रखा है, यानी प्लस की वैल्यू लेके चलेंगे यदि हम, देखो -b आपका 24 है, यानी -24 प्लस का 24 बच गया, प्लस b स्क्र यानी 24 का स्क्र 576 माइनस 4 इंटू ए आपका 1 है और c आपका -9 है, तो यानी प्लस आपका 36 हो जाएगा बाई 2a, ए आपका 1 है तो 2 आ गया, यहाँ से आ गया 24 प्लस, देखो इनको जोड़ेंगे 6 आपका 12 आ गया और 7 3 10 1 11, यानी 612 रूट बाई। अब ऑप्शन में देखो यानी 17 कुछ दिख रहा है आपको तीन ऑप्शन में, तो यानी इससे बाहर 17 कुछ निकलेगा, तो यानी 24 प्लस, यदि मैं 17 से डिवाइड कर दूं इसको, 17 3 51, अब 10 102 17 का 102 यानी 36 आ गया, तो 6 बाहर आ गया बटे 17/2। अब इसको काटो 12 प्लस 3 रूट 17। अब ऑप्शन ऐसे नहीं है तो कुछ कॉमन ले रखा है, यदि मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूंगा तो 4 प्लस रूट 17 आंसर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ये देखो देखो पिछला क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग थोड़ा गिवन था, आगे बढ़ा उससे इजी दे दिया, क्योंकि ये और ये कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 27 कोस 63 होता है और कोस 27 साइन 63 होता है, यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा 0। ये कह रहा है भाई टेबल दे रखी है आपको टोटल प्रोडक्शन, भाई 0 से 15 ग्रुप में इतना, 15 से 25 इतना, टोटल 100 बच्चे हैं। अब आपको दे रखा है भाई हर 50,000 में से अब जो 35 से कम कितने हैं, देखो 25 से 35 इतना है, यानी 35 और 35 से 45 इतने हैं, तो आपके ये हैं, देखो इनको जोड़ेंगे हम 14 5 19 और 31 50, यानी 50.5 आपका आ गया, यानी 50.5% हो गई। टोटल आपके 50,000 हैं, क्योंकि देखो टोटल 100 है तो 100 का 50.5%, तो यानी 50.5 ही रहेगा वो। अब टोटल कह रहा है 50,000 तो बटे 100 कर दो, देखो वैसे ही गुणा करके देखो इसकी, मान लो 100 सा करके कुछ भी कटेगा, 0 0 को छोड़ो तो 5 5 25 और फिर 5 5 25, यानी 25 25 कुछ आएगा आंसर। तो एक बार ऑप्शन में देख लो 25 25 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, क्योंकि वहां पे हमें क्या है आंसर से मतलब है, अब वो कैसे आया क्यों आया ये देखना है। ये है त्रिभुज एबीसी है, अब बिंदु डी है बीसी पे, सच दैट एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो एंगल बाइसेक्टर है जो आपको पता होगा प्रॉफिट, इस साइड और इस साइड की रेशो इस साइड और इस साइड में बटेगी। अब ए बी 11.7 है, ए सी 7.8 है, बी सी 13 है, तो डी सी का मान आपसे पूछा गया। देखो अब इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, जो इसकी रेशो होती है वही आपकी बीडी और डीसी की रेशो होती है। इसकी रेशो देखो कितनी है 117 और 78 मान लो इसको, क्योंकि इसके बटे 10 इसके बटे 10 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये किस पे जा रहा है, अब ये जा रहा है आपका 34 39 39 पे गया, देखो 39 दूनी 78 और 39 तीय 29 मतलब गया, ये आ गया 3:2। अब ये 3:2 है तो यहाँ भी 3:2 मेंटेन होगा, यानी 13 को अब 3:2 में तोड़ेंगे तो 5 की वैल्यू 13 है, एक की वैल्यू 13/5 और मुझे निकालनी है डीसी 2, यानी आ गया 26/5। अब पाँव पाँव 25, एक बच गया 5 दूनी 10। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स, यानी मैथ में जो एवरेज स्कोर है 90 स्टूडेंट का ए और बी का, यानी ये ए है ये बी है, वो है 49, टोटल स्टूडेंट 90 है। अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वाज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी जो ए और बी के स्टूडेंट की रेशो है वो कह रहा है 25% ज्यादा है, 25% 1/4, यानी द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वाज, ए ज्यादा है तो ये 4 है तो ये 5 है। हमें एलिगेशन में ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि एग्जैक्ट कितने हैं, तो ये 5:4 ले लो,
क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का एवरेज, यहाँ पे बी का एवरेज, यहाँ पे पूरी क्लास का एवरेज, और नीचे इनकी रेशो आती है क्वांटिटी की, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो आपका उस चीज को बना रहे हैं। अब कह रहा है एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट ऑफ बी वाज 20% हायर देन दैट ऑफ ए, यानी जो बी के हैं उनका जो एवरेज स्कोर है वो 20% ज्यादा है ए से। 20% होता है 1/5, यानी इनका जो एवरेज स्कोर है वो 5x होगा, तो इनका जो एवरेज स्कोर होगा वो 6x होगा। बस अब आ गया आंसर। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्कोर ऑफ ए, यानी इसका। देखो, यदि एक बार हम ऑप्शन से भी देख सकते थे कि भाई 5 का मल्टीपल होगा आंसर, लेकिन 5 के मल्टीपल भी आपके 3 है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसमें 5 का मल्टीपल एक ही होता है। यहाँ पे देखो, इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, इसकी गुणा करते हैं, यानी 25x प्लस इसकी गुणा करते हैं 24x इज इक्वल टू जो बीच में लिखा है गुणा इन दोनों का जोड़। यहाँ से देखो ये आ गया 25 और 24 49, यानी 49x इज इक्वल टू 49 इंटू 9, x आ गया 9। अब पूछा है इसका एवरेज, तो ये आपका आ गया 45, इसका पूछता तो ये आपका आता 50। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा है, तो थीटा का मान देखो, जब भी आपको एग्जामिनर जो क्वेश्चन है उसमें 2 थीटा दे तो 90% चांस रहते हैं थीटा का मान 30 देगा वो। क्यों? क्योंकि देखो 60 दे नहीं सकता, 120 में आपका थोड़ा टफ हो जाएगा ज्यादा। अब 45 नहीं दे सकता क्योंकि सीकेंट है, कोट है, टेन है और कोसिकेंट है, तो ये इनफाइनाइट दे रहे हैं आपके। तो थीटा का मान 30, यदि आपके पास टाइम है एग्जाम में तो वेरीफाई कर लो, नहीं तो इसमें थीटा का मान 30 रखे और आंसर निकाल के निकल लो। देखो थीटा 30 रखा, कोट 30, आपका कोट 30 कितना होता है, कोट 30 होता है आपका √3 प्लस टेन 30 1/√3 इज इक्वल टू 2 इंटू सीकेंट 30 2/√3। अब देखो 3 प्लस 1 यानी 4/√3, और यहाँ भी आ गया 4/√3, यानी सेटिस्फाई कर गया। अब इसमें रख दो, देखो टेंजेंट यानी 230, यानी टेंजेंट ऑफ 60 ये होता है √3, माइनस ये आपका सीकेंट, सीकेंट ऑफ 30 यानी सीकेंट 30 क्या हो गया 2/√3, बाई ये कह रहा है कोट, कोट ऑफ 60 यानी कोट 60 आपका हो गया 1/√3 प्लस ये आपका है कोसिकेंट ऑफ 30, और कोसिकेंट 30 आता है आपका 2, तो इसको सोल्व करेंगे हम, देखो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1/√3, और नीचे आ गया 1 प्लस 2√3/√3। देखो √3 से √3 कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 1/2√3 प्लस 1। अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, 2√3 माइनस 1/2√3, यानी ऊपर आ गया 2√3 माइनस 1, और यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब देखो 4 3 12, 12 में से गया 11, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये देखो ये टेबल गिवन आपको, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट, इतना ये आपके स्टेट हैं। अब इसमें कह रहा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी, यानी ये बिलो पॉवर्टी दे रखी है। यदि मैं बात करूं अबव पॉवर्टी कितना होगा, तो ये 85 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, अकॉर्डिंग निकालोगे। अब कह रहा है मेल पॉपुलेशन अबव द पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट बी, देखो स्टेट बी है, बिलो पॉवर्टी आपके कितने हैं 25% है, और जो अबव पॉवर्टी होंगे वो 75% होंगे, यदि टोटल में 100% मानो तो। अब इस 75 में से भी अबव पॉवर्टी लाइन ये है, मेल और फीमेल डिवाइड कर रखे हैं, यानी मेल और फीमेल है वो आपके 2:3 में है, यानी देखो 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 75%, एक की वैल्यू आपकी 15, यानी ये 30% है और ये आपके 45% है जो टोटल पॉपुलेशन है। अब कह रहा है भाई मेल इतना आपका 2.5 मिलियन है, यानी मेल 30% है, यानी किसी चीज का 30% आपका 2.5 है, और टोटल पॉपुलेशन बतानी है तो 100% गुणा 100, 10 से 10, यानी 25/3। तो आपका आंसर आ गया 3 8 24, 8 से 1/3, 8 से 1/2। इसके क्वेश्चन में ये गलती है, यानी ये 8 से 1/3 आएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी से 9 दिन में, और असिस्टेंट सी की सहायता से, यानी ए प्लस बी प्लस सी वो 3 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। देखो एलसीएम इसका 18 आ गया, 18 9 दूनी 18 और 3 6 18, यानी ए का एक दिन का काम 3 आ गया, इसका 2 आ गया, तो सी का कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि सबका 6 है, तो 18 काम है, एक दिन में 1 करता है, कितने दिन में करेगा 18 दिन। नेक्स्ट है, ये कह रहा है बाई व्हाट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू इंक्रीज द नंबर बाई 25%। देखो 25% क्या होता है 1/4, यानी 4 था उसको किससे गुणा करें, अब 4 का 25% 1 होगा, यानी टू इंक्रीज 25%, 25% बढ़ाने का मतलब क्या है कि 4 से कोई चीज 5 हो रही है, अब 4 को मैं किससे गुणा करूं 5 आ जाए, 5/4 से कर दो भाई, 4 से 4 कट जाएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये आपको फिर डाटा गिवन है, ये कह रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट सी, सी है बिलो द पॉवर्टी लाइन 19 है, यानी 19% बिलो द पॉवर्टी लाइन है, और मेल ये है मेल बिलो पॉवर्टी लाइन,
यानी ये 3:2 है आपकी मेल फीमेल की रेशो। यानी मेल यदि मैं पूछूं तो आप निकालेंगे 19/5 गुणा 3, इतने आपके मेल परसेंट आ गए। वो 3 मिलियन दे रखे हैं, कहने का मतलब है कि देखो तीन तीन की वैल्यू क्या है आपकी है 19 गुणा 3/5 करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा। अब टोटल पॉपुलेशन यानी 100% कितना हुआ तो गुणा, तो 3 से 3 गया, यानी ये आपका आ गया 500/19। अब इसको सोल्व करो, जो आंसर आ जाएगा 19 दूनी 38, आपके बच गए 120 और 19 छिके 114, बच गए 70, यानी 26 पॉइंट कुछ है। तो ये ऑप्शन आगे क्यों बढ़ना है, ये आंसर है। नेक्स्ट है रिमाइंडर बताओ इसका। देखो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि ए की एन प्लस बी की एन, आपका जो संख्या है वो किससे डिविजिबल होगी, वो होगी ए प्लस बी से। कब, जब आपका एन है वो आपका ओड हो। यहाँ पे देखो अब 5 70 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 की 2 की 70 प्लस, और जल्दी ही मैं इसका एडवांस मैथ का जो आपका बचा हुआ है पीडीएफ, यानी ये अलजेब्रा प्लस आपका जो सर्ड इंडिसेज है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो गए उसके जल्दी ही मैं पीडीएफ लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ये देखो 2 यानी 35 आएगा, 70 नहीं सॉरी, 5 की 2 की 35, यानी यहाँ भी 35। तो यहाँ पे देखो, यानी देखो 5 की 70, 5 70 को लिख सकते हैं 5 की 2 गुणा 35। अब इसको लिख सकते हैं 5 की 2 की 35। यहाँ पे देखो ये 25 हो गया आपका, ये तो यहाँ 7 है, इसको 25 लिख सकते हैं यानी 25 की 35, इसको लिख सकते हैं 49 की 35। अब देखो ए की एन प्लस बी की एन, यानी एन आपका सेम रहेगा, ये किससे डिविजिबल होगा ए प्लस बी से, तो 25 और 49 को जोड़ेंगे तो 74 आएगा, तो यानी से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 0, रिमाइंडर यानी शेष। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ये ट्रेडर ने अपने जो मार्क प्राइस है वो 60% अबव रखा है कॉस्ट प्राइस से, यानी कॉस्ट प्राइस 100 था तो मार्क प्राइस उसका 160 हो गया, और डिस्काउंट दे दिया उसने किसका 25% का, 25% मतलब 1/4, और वैल्यू होगी 3/4। तो इसका 3/4 निकालेंगे, ये 40 दिया 120, तो ये क्या है आपका लाभ, यानी 100 की चीज 120 में बिकी है तो लाभ 20। नेक्स्ट है, ये कह रहा है बे टू इक्वल अमाउंट है, यानी दो अमाउंट थे ए और बी। अब बैंक में डिपॉजिट हुए हैं ये 5 साल के लिए और ये 3 साल के लिए, इस पे रेट 7% है, इस पे 9% है, और डिफरेंस है दिया सिंपल इंटरेस्ट का। देखो इक्वल अमाउंट है भाई, मान लो 100 ये था और आपका 100 ही ये था। अब जो आपका जो इंटरेस्ट होगा, देखो 100 का कितने प्रतिशत यहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा 35%, और आपको 100 का यहाँ 27% मिलेगा। इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 8 का, यानी प्रिंसिपल का 8% का डिफरेंस है, और वही 475 है, तो 1% की वैल्यू 8, और आपको 100 पूछ रखा है, यानी डिमांड कितना डिपॉजिट किया था, तो आप निकाल लो। 4 पे काटेंगे हम, या फिर डिजिट सम का यूज हम कर सकते हैं। देखो नीचे 8 है, तो यानी 8 गुणा 8, नीचे 8 64, 4 4 10 हो गया। अब देखो डिजिट सम का यूज करेंगे हम, 7 और 4 11, 11 और 5 आपका 16, यानी 6 और 1 7, और 7 8 56, 5 और 6 11, 1 और 1 2, डिजिट सम आपकी 2 आनी चाहिए। देखो 9 को तो पहले ही छोड़ दो, 5 और 5 10, 2 11, 1 और 1 2 आ रही है, मतलब सॉरी 11 नहीं 12। देखो 9 गया, 5 और 5 10 और 2 12, 2 और 1 3। अब इसमें डिजिट सम देखो 8 3 11, और आपका 5 और 5 10, और 7 17, तो 17 और 11 28, 8 और 2 10, यानी 1। इसमें डिजिट सम देखो 7 और 3 10, और 11 आपका 21, 2 और 1 3। इसमें देखो डिजिट सम 9 को छोड़ दो, 5 और 5 10, 10 और 10 20, यानी 2, ये आपका आंसर। या फिर क्योंकि मैं उल्टा चला हूँ और आप वहाँ पे पहले से चलोगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आंसर की, या फिर आप इसको काट लो, यानी 47500 को 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 पंजे 40, बच गया 75, 8 निम 72, बच गया 30, 8 पिए 24, बच गया 60, 8 सत्तू 56, बच गया 40, 8 पंजे 40, यानी 5937.5। इसमें भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, ठीक है, रखा 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसका देखो थीटा की वैल्यू कोई भी वैल्यू 30 45 या फिर कुछ सेटिस्फाई करो, ये बराबर हो जाए आपका, क्योंकि हमें मुझे ऑप्शन में √3 भी दिख रहा है, तो 45 को छोड़ दो क्योंकि साइन और इसमें आपका √2 आता है, तो या 30 सेटिस्फाई करेगी या 60 सेटिस्फाई करेगी, तो 30 रख के सेटिस्फाई करवा लो। या फिर आप देखो कैसे निकालोगे, भाई 5 कोस स्क्वायर थीटा है, 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्योंकि 1 होता है, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा है। अब देखो 5 कोस स्क्वायर और 1 6 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू उस साइड जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब यानी 6 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सॉरी 3 1 2 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो यानी 3, देखो साइन के नीचे आपका गया कोस, तो ये 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये इस साइड 3 बच जाएगा, तो 10 थीटा √3, ये किस पे होता है, ये होता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा 60 आ गया, अब थीटा की वैल्यू आप इसमें रखो, देखो टेंजेंट 60 है, टेंजेंट 60 आपका होगा √3 प्लस सीकेंट 60, सीकेंट 62 हो गया, बाई कोट 60 1/√3 प्लस कोसिकेंट 60 यानी 2/√3, यहाँ पे आ गया आपका √3 प्लस 2 अपॉन देखो क्या आएगा
अब यहाँ पे आएगा, देखो ऊपर 3 हो गया, नीचे √3 हो गया, यानी √3 आ गया, और इसको √3 से गुणा कर दो और √3 से डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा 3 + 2√3/3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, तो इसके फैक्टर बताने हैं आपको, यानी ये आपका है 5a का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है माइनस, तो a + b और a - b, यानी 5a + 3 और 5a - 3। नेक्स्ट है, ये टेबल दे रखी है आपको, 15 से 16 खर्चे दे रखे हैं। अब कह रहा है एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर ड्यूरिंग द पीरियड, यानी इंटरेस्ट ये है आपको, इंटरेस्ट अमाउंट, तो इसका एवरेज निकालना है। देखो कितने साल हैं, तो जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। देखो जब हम इनको जोड़ेंगे, ये आपका आ गया 5 पॉइंट, तो देखो 5 से 5 10 और 3 13, 1 4 3 7 और 7 14 और 2 16 और 1 17। अब 5 से डिवाइड कर दो, देखो 5 ये 15 23 और 5 चौका 20 और 5 7 35, यानी 34.7, या फिर आप इसमें डिजिट सम का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 65। भाई टोटल 65 है, इनमें क्या है, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, बॉयज और गर्ल हैं। अब कह रहा है लड़कियां 35 हैं, अब लड़के कितने बच गए, देखो घटा दो, यानी 30 बच गए। अब रेशो 5 × 30 5 7 30। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ मैन सोल्ड 2 गिफ्ट ऑफ ₹30 ईच, वन, मतलब एक आदमी ने 2 गिफ्ट है वो 30 रुपए के बेचे हैं, मतलब 30 रुपए का एक, 30 रुपए का एक। अब पहले में उसको 18% लाभ हुआ, दूसरे में उसको 18% लॉस हुआ, तो उसका ओवरऑल आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो उसको हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, x² / 100% का, या इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, भाई कितने रुपए का उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो लॉस होगा और कितने रुपए का, वो होता है 2 × SP × p² भाई 100 + p × 100 - p। देखो ये फॉर्मूला तब हमारा कारगर है, तब यहाँ पे हमारा 10 15 20 कुछ ऐसा दे रखा हो, वो ऊपर वाले से कट जाए। यहाँ पे 18 है, देखो 118 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 82, तो वो कटेगा नहीं। तो इसके लिए दूसरा मेथड है, वो देखो भाई आपका कह रहा है वन गिव, उसने 18%, जब भी कोई वस्तु सेम एसपी हो, एक पे इतने प्रतिशत आनी हो, एक पे इतने प्रतिशत लाभ पे बेचे वो, तो टोटल आनी होती है वो किसकी, x² / 100% की। तो x 18 है, तो यानी 324 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3.24% की उसको हानि होगी। देखो जब भी 3.24% की हानि होगी, तो एसपी यानी जो सेलिंग प्राइस है वो आपका हो जाएगा, देखो 3.24%, टोटल 100%, इसमें 3.24 गया, तो यानी ये 96.76% आ जाएगी, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस एक्चुअल में क्या है, देखो 2 गिफ्ट है 30 ईच, यानी 60। कहने का मतलब है कि जो 96.76 है ये 60 है, और हमें निकालना है कितने की आनी हुई है दोनों पे, यानी 3.24, इसका मान निकालना है हमें। यहाँ से क्या करो, ये देखो एक जीरो है तो 32.4 × 6, तो 6 चौका 24, यानी 32.4 की गुणा कर दो, 6 चौका 24, और आपका 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 18 1 19, यानी 194.4 आ गया बटे 96.76। अब देखो क्या ये एग्जैक्ट हमें आंसर दे रखा है, लगभग देखो होगा हमारा लॉस। अब मुझे दे रखा है गेन वाला को तो भूल जाओ, अब 2 और 2.5, तो हमें सोल्व नहीं करके देखना है, क्योंकि वहां पे सोल्व करने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आइडिया लगाओ भाई, ये इसका देखो कितना, इसको मैं यदि 2 से गुणा कर दूंगा तो 12 और 15 और आपका 12 और 1 13 और 18 1 19, यानी 193.52 आ गया। अब देखो इनका जो डिफरेंस है वो लगभग 1 या 1.5 के आसपास है, तो 2.5 का मतलब होगा भाई ये इंटू इसका आधा, तो इसका आधा आपका 96 का आधा, यानी 48 के आसपास। जबकि ये तो सिर्फ पॉइंट में बचा हुआ है, मतलब एक ही बचा हुआ है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ बचा हुआ है, तो यानी ये आधे पे तो जाएगा नहीं, तो यानी एक पे या फिर पॉइंट कुछ पे जाएगा, 2.00 कुछ पे। तो अगर आइडिया लगाना तो हम लगाएंगे 2 पे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एरिया एंड सर्कमफ्रेंस बताना है सर्कल का जिसकी रेडियस 14 है। देखो आपको पता है रेडियस 7 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, तो परिमाप 44 होगा और एरिया 154 होगा वृत्त का। जब रेडियस 2 गुनी कर दी तो आपका परिमाप 2 गुना हो जाएगा, लेकिन एरिया 4 गुना हो जाएगा, तो 154 चौके 616, ये आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पूछा गया है एरिया और सर्कमफ्रेंस, अच्छा 616 और 88। नेक्स्ट है, देखो ये एक्सप्रेशन सोल्व करना है आपको, 56 माइनस 2 पॉइंट इतना इतना इतना, डिजिट सम आता है सबको, पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लो भाई, 7 और 2 9 और 7 और 2 9, इसके डिजिट सम 9 है। अब इसकी क्या है, देखो 7 और 2 9 को छोड़ दो, 7 और 3 10, यानी 1 है। इसमें 8 7 15 1 16 4 20 2 है। इसमें देखो 7 और 2 9 को छोड़ दो, 8 4 12 2 1 3 है। डिजिट सम सबकी अलग अलग है, तो डिजिट सम लगा दो, ना कुछ सोचना है कि क्या किससे गुना होगा क्या नहीं होगा। देखो 5.6 है, तो 5 और 6 11, 1 और 1 2 माइनस 2 है प्लस 6 ऑफ गुणा, यानी गुणा, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट को भूल जाओ सबको, यानी 21 मानो इसको, 2 और 1 3 हो गया, माइनस ये कितना है 6 और 2 8 है, गुणा
ये आपका 2 3 और 1 4 है, ये आपको दे रखा है। तो 2 माइनस 2 प्लस 6 इंटू, यहाँ पे देखो ये 3 है, 3 में से 32 गया, यानी 8 चौका 32 है। जब 3 में से आपका 32 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, तो आपका बच जाएगा 29। तो आपका यहाँ पे लिख दो 29, और 29 में डिजिट सम आपकी क्या होती है, 9 और 2 11, और 1 और 1 2, यानी ये 2 है। अब यहाँ पे आओ, लेकिन किसका, माइनस का, यानी 2 माइनस, देखो अब ये 2 है, यानी 2 माइनस ऑफ ये आपका 12 बच जाएगा माइनस का। अब ये माइनस का 10 बच जाएगा, यानी 2 माइनस ऑफ माइनस का 10। अब 10 में डिजिट सम 1 होता है, यानी माइनस का 1 बच गया। अब 2 माइनस ऑफ माइनस 1, यानी 3 बच गया। तो यानी आपको ये ऐसे सोल्व करना है कि आपके पास डिजिट सम है उसको ही सोल्व कर दो, तो आपका 3 डिजिट सम इसमें है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये आपको बताना है, 1 की 4 जमा 1 बटे 1 की 4 इतना है, तो 1 की 3 जमा 1 बटे 1 की 3। जब भी मुझे गिवन है 1 की 4 बटे 1 की 1 4 50, तो यहाँ से ए स्क्र जमा 1 बटे ए स्क्र आपका क्या होगा, वो होगा 50 प्लस 2 का अंडर रूट, यानी 52 अंडर रूट, और वो होगा 13 गुणा 4, यानी 2 रूट। फिर a प्लस 1 बाई ए पे आना है, क्योंकि मुझे a की 3 जमा 1 बिट ए की 3 निकालनी है, तो a प्लस 1 बाई ए की जरूरत होगी मुझे। देखो ये अब क्या है, यानी 2 रूट 13 प्लस 2 जोड़ के इसका अंडर रूट लेना है। अब ये आ गया। अब देखो इसके मुझे क्यूब निकालनी है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब वो क्या होगी, इसकी क्यूब माइनस 3 ऑफ ये 2 रूट 13 प्लस 2। अब यहाँ पे देखो इसकी क्यूब करेंगे हम, कोई भी अंडर रूट में है उसका क्यूब करते हैं, तो एक तो बाहर आ जाती है और एक वो खुद बच जाती है, यानी इसका जो क्यूब करेंगे वो आपकी हो जाएगी 2 रूट 13 प्लस 2 इंटू 2 रूट 13 प्लस 2। जैसे रूट 5 है तो इसकी क्यूब करेंगे तो रूट 5 और रूट 5 इंटू रूट 5, 3 बार लिखेंगे तो रूट 5 5 हो जाएगा, तो यानी 5 रूट 5 हो जाएगा। यदि रूट ए है कोई भी और उसकी क्यूब क्या होती है, ए रूट ए, तो ये ए है आपका, तो ए इंटू रूट ए आ गया, माइनस 3 आपका है, यानी 2 रूट 13 प्लस 2। अब यहाँ पे देखो 2 रूट 13 प्लस 2, यहाँ 2 रूट 13 प्लस ये 2 है, इसको कॉमन ले लो, यानी रूट ऑफ 2 रूट 13 प्लस 2, ये आपका कॉमन आ गया। अंदर कितना बच गया, ये बच गया आपका 2 रूट 13 प्लस 2 माइनस 3। अब यहाँ पे देखो ये आपका बचा हुआ है 2 रूट 13 प्लस 2 इंटू, यहाँ से गया तो रूट 2 रूट 13 माइनस 1, 2 रूट 13 माइनस 1। देखो अभी ये कहाँ पे है, यानी देखो ये आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी इन्होंने इसमें क्या है 2 कॉमन और ले लिया। देखो 2 प्लस 2 रूट 13 इंटू 2 रूट 13 माइनस 1, ये आपका आंसर है। तो ये आपकी शिफ्ट नंबर